तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से गाप्पी फिश को बीट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, गाप्पी फिश को बीट करवाना बहुत ही आसान है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गाप्पी फिश का बीट करवाया होगा, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसे मेंटेन करके आप गाप्पी फिश से ज़्यादा फ्राई ले सकते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेल फ्राई ले सकते हो। क्योंकि मेल फ्राई का प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है, तो आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो गाप्पी फिश को लेके तो आपको मेल फ्राई चाहिए। तो किस तरह से दोस्तों आप ज़्यादा मेल फ्राई बीडिंग से उठाओगे वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और जल्दी से जल्दी गाप्पी फिश कैसे बीट करेगा और ज़्यादा फ्राई आपको कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना बिना स्किप करके, ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए और आप भी गाप्पी फिश का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओ। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना। हर एक वीडियो में मेरा 100 लाइक का टारगेट आप लोग बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करवा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सीधा वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको गाप्पी फिश ब्रीडिंग करना है दोस्तों, उसके लिए मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत होता है, ठीक है। पहला, एक आउटडोर टैंक जो साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा, और दूसरा जो है दोस्तों वो है ग्रीन वाटर, उस टैंक में ग्रीन वाटर होना ही पड़ेगा। और तीसरा जो है वो है दोस्तों लाइव प्लांट और लाइव फूड। ये तीनों चीज़ें अगर दोस्तों आप टैंक में रखोगे और टैंक का साइज़ बड़ा रखोगे तो दोस्तों गाप्पी फिश जो है वो बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, ठीक है। तो मैं पहले पॉइंट से लेकर तीसरे पॉइंट को आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, पहले पॉइंट में मैंने बोला था कि आउटडोर टैंक और एक बड़ा सा टैंक। तो आउटडोर टैंक यानी कि क्या है दोस्तों, बाहर टैंक, ठीक है। घर के बाहर एक टैंक आपको बनवाना पड़ेगा। जैसा कि मेरा ये टैंक देख सकते हो दोस्तों, मेरा घर के बाहर है आउटडोर टैंक। और टैंक का साइज़ देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा है। उसमें क्या है दोस्तों, मछलियाँ आराम से इधर उधर घूम सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से मछलियाँ क्या है, स्ट्रेस नहीं आता है, मछली का साइज़ भी अच्छे से बढ़ता है। अब दोस्तों मैंने आउटडोर टैंक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कपड़े धोने वाला सनलाइट नहीं दोस्तों, मैं सूरज की रोशनी की बात कर रहा हूँ। हम इंसानों में जैसे दोस्तों सनलाइट हमारे मतलब हमारे शरीर में गिरता है तो हमें विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल वगैरह हमें मिलता है। तो दोस्तों मछली में भी सेम है। अगर मछली में भी दोस्तों सनलाइट लगेगा तो दोस्तों उनके शरीर में भी बहुत सारे विटामिन की कमी पूरा हो जाएगा और उनके शरीर में भी जान आ जाएगा। दोस्तों जो लोग मतलब आर्टिफिशियली लाइट यूज़ करता है, उस लाइट को दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा वो अच्छा होता है, मगर सनलाइट के कंपैरिजन में दोस्तों वो बहुत ही फीकी होता है, ठीक है। तो उसमें से दोस्तों मछली का शरीर में जो भी विटामिन की कमी है वो पूरा नहीं होगा। और रही बात दोस्तों, मैं आउटडोर टैंक की बात क्यों कर रहा हूँ, आउटडोर में दोस्तों जो एनवायरनमेंट होता है वो गाप्पी फिश ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने सेकंड पॉइंट पे बोला था कि आपको एक मतलब ग्रीन वाटर देना पड़ेगा उस टैंक में। अब दोस्तों ग्रीन वाटर आप कैसे बनाओगे, ठीक है। ग्रीन वाटर के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहा था कि डिटेल में एक वीडियो बनाऊं। देखो दोस्तों ये सिंपल है, इसके लिए डिटेल में वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत मेरे को लगा नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो ग्रीन वाटर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऐसा टैंक सिलेक्ट करना होगा जो घर के बाहर है, यानी कि आउटडोर है। उसमें डायरेक्ट सनलाइट गिरना चाहिए, यानी कि सूरज का रोशनी उसमें डायरेक्ट आना चाहिए। तो ही दोस्तों आपका ग्रीन वाटर पूरा बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ग्रीन वाटर एल्गी और जूओ प्लांक्टन से बनता है, ठीक है। और एल्गी और जूओ प्लांक्टन क्या है दोस्तों, अगर धूप पानी में गिरेगा तो जल्दी जल्दी वो ग्रो होगा, और जल्दी जल्दी अगर ग्रो होगा तो दोस्तों आपका ग्रीन वाटर बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये तो रहा दोस्तों आपका ग्रीन वाटर कैसे बनाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्या है, ग्रीन वाटर बनता नहीं है, वो धूप लगाता है पानी में फिर भी ग्रीन वाटर बनता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग एक काम करो, जिस पानी में दोस्तों आपके घर के आसपास कोई तालाब वगैरह है तो उसका पानी ग्रीन होगा, वो पानी थोड़ा सा लाके एक 2 लीटर के बॉटल में लाके आप अपने टैंक में डाल दो, तो आपका पानी जो है वो धीरे धीरे ग्रीन होना चालू हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं बन रहा है दोस्तों, आप लोग एक काम करो, उसमें डायरेक्ट धूप गिरने दो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी गर्म होने के डर से वो टैंक को ढक के रखता है। तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग एक काम करो, मछली छोड़ने से 2-3 दिन पहले टैंक को पूरा ओपन कर दो सनलाइट में, ठीक है। ढकना भी नहीं है, ठीक है। उसमें मछली मत छोड़ो और इसे ढकना भी मत, पूरा मतलब डायरेक्ट सनलाइट गिरने दो, जितना पानी गर्म होना है होने दो, ठीक है। तो उस टैंक क्या है दोस्तों, धीरे धीरे उस पानी में ग्रीन होना लगेगा। और दोस्तों जब वो ग्रीन हो जाएगा, मछली छोड़ दो
और दिन के कुछ टाइम के लिए उसे ढक भी देना, ठीक है। क्योंकि ग्रीन वाटर बनने के लिए दोस्तों अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ग्रीन वाटर जल्दी बनेगा, मगर टेम्परेचर हाई होगा तो मछली मर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, आप जो भी आउटडोर टैंक बनाओगे तो उसका गहराई थोड़ा ज़्यादा रखना, ताकि पानी का जो मतलब पानी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। गहराई मतलब पानी अगर गहरा रखोगे तो क्या है दोस्तों, नीचे का पानी ठंडा रहेगा, ऊपर का पानी गर्म रहेगा, तो मछली जो है वो अपने हिसाब से जैसा पानी उसे पसंद होगा तो उस पानी में वो ऊपर नीचे करके रह जाएगा। और अगर दोस्तों पूरा पानी ही गर्म हो जाएगा तो मछली मर भी सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पानी का जो गहराई है वो थोड़ा ज़्यादा रखना। और अगर दोस्तों मतलब टैंक की साइज़ की बात की जाए तो आप 3 फीट के ऊपर का टैंक यूज़ कीजिए, ठीक है। गाप्पी ब्रीडिंग के लिए 2 फुट का टैंक भी होता है, ठीक ठाक होता है, मगर मैं बोलूँगा दोस्तों अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चा चाहिए, अगर आपका मछली का हेल्थ ठीक रखना चाहिए तो दोस्तों उसे 3 फीट के ऊपर टैंक दीजिए। 3 फीट के ऊपर अगर टैंक दोगे, क्या है दोस्तों, मछली थोड़ा भाग दौड़ कर पाएगा, उसका जो शरीर है वो थोड़ा फिट रहेगा, उसके वजह से उसका बच्चा भी दोस्तों फिट पैदा होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 फीट के ऊपर टैंक का आप चुनाव कीजिए, ताकि आपका गाप्पी फिश भी अच्छे से रहे। और मेरा दोस्तों जो टैंक देख सकते हो कितना बड़ा सा टैंक है, और पानी भी कितना गहरा मैंने दिया है, और पानी में भी ग्रीन वाटर है, ठीक है। तो ये सब तो क्या दोस्तों, मैंने जो 2 पॉइंट बताया था, 2 पॉइंट का देख सकता हूँ, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ मेरे टैंक में। अब दोस्तों जो तीसरी बात बोला था वो है लाइव फूड, ठीक है। गाप्पी में दोस्तों लाइव फूड दोगे या फिर पैलेट फूड दोगे वो आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं बोलूँगा दोस्तों गाप्पी के लिए सबसे बेस्ट होता है डाफनिया मोइना। क्योंकि दोस्तों ये मछली छोटा साइज़ का होता है, इसे अगर ट्यूबफ्लेक्स वार्म दोगे तो ये अच्छे से खा नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, खा पाएगा, ए ग्रेड का जो ट्यूबफ्लेक्स वार्म होता है यानी कि सबसे छोटा वाला होता है वो खा पाएगा, ठीक है। मगर आपका अगर वो ट्यूबफ्लेक्स वार्म नहीं मिलता है तो आप क्या करना है, आप एक काम करो, जो ड्राई ट्यूबफ्लेक्स वार्म मिलता है उसे कैंची से छोटा छोटा करके काट लो, काट के उसे पानी में घोल के गाप्पी फिश के टैंक में डाल दो। वो गाप्पी फिश उसे खा जाएगा, खा के वो साइज़ में भी अच्छे से बढ़ेगा और वो बच्चे भी अच्छे से देगा। जो फ्राई है जो दोस्तों गाप्पी फिश का जो फ्राई है उसको भी दोस्तों आप इस तरह से खिला सकते हो। और बहुत सारे दोस्त मेरे को कमेंट कर रहा था कि गाप्पी फिश के फ्राई को जल्दी से जल्दी बड़ा कैसे करें, क्योंकि मेरे यहाँ पास जो डाफनिया है वो मिलता नहीं है, मैं कल्चर भी नहीं कर सकता। तो कल्चर के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपको कल्चर भी नहीं करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ बेटा फिश का फ्राई को जैसे मैं बड़ा करता हूँ एग योग यानी कि अंडे का जर्दी खिला के, उसी तरह से दोस्तों आप गाप्पी का जो फ्राई है उसको भी बड़ा कर सकते हो अंडों का जर्दी खिला के। ज़रूर से दोस्तों मेरा जो बेटा फिश को अंडों की जर्दी खिलाया था वो वीडियो जाके देख लेना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रही बात दोस्तों गाप्पी फिश को मेल और फीमेल कैसे पहचानना है, वो तो आप पहचान जाओगे, मगर मैंने जो बोला था दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेल फ्राई कैसे मिलेगा गाप्पी फिश का ब्रीडिंग करके वो बताऊँगा। तो दोस्तों वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात दोस्तों, जो यंग मेल फीमेल होता है यानी कि समझ लो जो 4 महीने से लेके 8 महीने तक का गाप्पी फिश होता है, मेल और फीमेल की दोनों की बात कर रहा हूँ, उनसे जो बच्चा मिलेगा दोस्तों आपको वो मैक्सिमम बच्चा मेल ही पैदा होगा, ठीक है। उसके ऊपर जब गाप्पी फिश का एज हो जाएगा उसके बाद वो गाप्पी फिश जितना भी बच्चा देगा दोस्तों उसमें फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। समझो, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दो समझ लो 5 महीने का एक फीमेल गाप्पी फिश ने बच्चा दिया, 50 बच्चा दिया, ठीक है। उसमें से दोस्तों 45 मेल बच्चा होगा और 5 जो है वो फीमेल होगा। और उसके बाद दोस्तों जब तक वो फीमेल 8 महीने तक होता है तब तक धीरे धीरे जो मेल का क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। 6 महीने की उम्र में जो फीमेल बच्चा देगा उसका समझ लो 40 मेल पैदा होगा। उसके बाद 7 महीने की उम्र में जब फीमेल बच्चा देगा उसके टाइम समझ लो 35 यानी कि 35 बच्चा मेल पैदा होगा। इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे मेल का जो क्वांटिटी है वो गिरने लगेगा, गिरते गिरते जब वो फीमेल का एज 1 साल हो जाएगा उस टाइम पे दोस्तों मैक्सिमम बच्चा जो है वो फीमेल ही पैदा होगा, ठीक है। ये मैंने दोस्तों देखा है इम्पोर्टेड गाप्पी का, जब मैं ब्रीडिंग करवाता था तब मैंने देखा था दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेड गाप्पी में दोस्तों क्या है सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाना पड़ता है। तो मैंने एक एक मछली का एक एक टैंक में दोस्तों ब्रीडिंग करवाया था, हर एक बच्चा का अलग अलग टैंक में सेटअप करके रखा था। तो इस टाइम पे मैंने देखा था दोस्तों जितना सालों तक मतलब फीमेल जिंदा था, टोटल मेरे पास दोस्तों एक एक गाप्पी फिश 4 से 6 सालों तक जिया था।
तो उतने सालों तक दोस्तों उसने बच्चा नहीं दिया था, 3 साल तक उसने बच्चा दिया था, उसके बाद वो बच्चा देना बंद कर दिया था। तो जितने बार मैंने देखा दोस्तों, 1 साल की उम्र का जितना भी गप्पी फिश फीमेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल बच्चा देता है, ठीक है। और 1 साल के नीचे का जितना भी दोस्तों गप्पी फिश फीमेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल बच्चा देता है। तो अगर आपको दोस्तों मेल का क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप हमेशा एक यंग फीमेल को बीट करवाइए, जिससे आपको मेल का क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा। और आपको अगर फीमेल गप्पी फिश चाहिए तो आप फीमेल गप्पी फिश को ज़्यादा एज करवा लीजिए, या फिर ज़्यादा बड़ा साइज़ का, या फिर एक एज हो चुका है 1 साल के ऊपर का, उस तरह का एक गप्पी फिश खरीद के उसे बीट कीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आप ज़्यादा फीमेल या फिर ज़्यादा मेल बच्चा ले सकते हो, ताकि आपका बिजनेस अच्छे से बढ़े। क्योंकि गप्पी फिश ब्रीडिंग या फिर बेटा फिश ब्रीडिंग में एक ही ऐसा मतलब माइनस पॉइंट है, अगर आपका ज़्यादा फीमेल बच्चा पैदा हो जाएगा तो आप पूरा नुकसान में चला जाओगे, ठीक है। तो मैंने दोस्तों बेटा फिश के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, किस तरह से आप बेटा फिश में ज़्यादा से ज़्यादा मेल बच्चा ले सकते हो। तो जाके दोस्तों वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे है। मैं अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे ही दूँगा, ठीक है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लो बेटा फिश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेल बच्चा पैदा करना है। यूट्यूब पे दोस्तों किसी ने भी ये वाला ट्रिक आपको बताया नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं है। तो जाके दोस्तों आप लोग अगर बेटा फिश लवर हो, जाके ये वाला वीडियो देख लो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो रही बात दोस्तों गप्पी फिश ब्रीडिंग में सबसे अच्छा कौन सा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप बोलेगा मैं गप्पी फिश ब्रीडिंग करना चाहता हूँ, मेरे को कौन सा गप्पी फिश लेके ब्रीडिंग करना चाहिए। देखो अगर आप बिगिनर हो, पहले पहले सीख रहे हो दोस्तों, लोकल गप्पी फिश कहाँ से भी ला लो, वो गप्पी फिश ला के ब्रीडिंग कर लो, ठीक है। वो गप्पी फिश ईजिली ब्रीड हो जाएगा, हर महीने गप्पी फिश ब्रीड करता है, ठीक है। 25 डे से लेके 32 डे तक वो बच्चा दे देता है, ठीक है। एक गप्पी फिश दे देता है। और गप्पी फिश कितने दिनों तक बच्चा देता है, 3 सालों तक बच्चा देता है, मैं बता दिया था पहले ही। और एक गप्पी फिश 2 महीने की उम्र से ही बच्चा देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 2 महीने की उम्र में ही वो ब्रीडिंग के लायक हो जाता है, वो बच्चा देना स्टार्ट कर देता है। और 3 साल तक वो बच्चा देता ही रहता है, अगर उसे आप अच्छा कंडीशन में रखोगे। और दोस्तों इम्पोर्टेड गप्पी की बात की जाए, मैं इम्पोर्टेड गप्पी का वीडियो लाऊंगा। तो इम्पोर्टेड गप्पी और लोकल गप्पी में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ब्रीडिंग में भी और इसके मतलब कैसे रखना है उसके ऊपर भी। क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेड गप्पी में जब आप ब्रीड करते हो तो उसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना पड़ता है। उसमें दोस्तों कितना बच्चा निकलता है बताइए, 8 या फिर 8 से 12, ठीक है। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच्चा इम्पोर्टेड गप्पी से निकाला है, तो 12 बच्चा सिर्फ निकलता है। और लोकल जो गप्पी होता है उसमें क्या है दोस्तों, 50-60 कभी कभार 80 भी निकल जाता है। तो दोस्तों यही है इम्पोर्टेड गप्पी और लोकल गप्पी में फ़र्क। तो इम्पोर्टेड गप्पी में 8 से 12 गप्पी निकलता है, उसमें से भी बहुत सारे गप्पी जो है वो दोस्तों मतलब क्वालिटी ऐसा आता नहीं है अगर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं करोगे। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग का थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। जिस मेल फीमेल का कलर सबसे अच्छा है दोस्तों, वो सिलेक्ट करके अगर ब्रीडिंग करवाया जाए तो उसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलता है, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग अच्छे से करोगे तो आपका बच्चों का जो क्वालिटी है वो अच्छा आएगा। और अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग आप करवा नहीं सकते तो क्वालिटी जो है वो डाउन में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत सारा पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। और हाँ दोस्तों एक चीज़ मैंने तो बोलना ही भूल गया, मेन पॉइंट। जो लोग दोस्तों अभी तक ये वीडियो देख रहे हो उनके लिए मैं एक बोनस पॉइंट बोलना चाहूँगा। अभी मेरे पास दोस्तों 8 टैंक है गप्पी फिश का, ठीक है। 8 टैंक में टोटल समझ लो मेरा अभी हो जाएगा 1200 के ऊपर गप्पी फिश हो जाएगा। तो ये सभी गप्पी फिश को मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी टैंक चाहिए, खाली करना चाहिए मेरे को टैंक। क्योंकि गोल्ड फिश का ब्रीडिंग में करने वाला हूँ, सर्दियाँ आने वाला है तो गोल्ड फिश का ब्रीडिंग करूँगा। मेरे पास अभी टैंक खाली नहीं है, तो आप लोगों को जिसको भी चाहिए दोस्तों मेरे घर पर आकर ले सकते हो। और अगर आपको दोस्तों बेटा फिश के साथ गिव अवे में गप्पी फिश भी चाहिए, वो मैं खुद दे दूँगा दोस्तों। आपको हर एक बंदे को 5 से 8 गप्पी फिश दे दूँगा, क्योंकि गप्पी फिश मेरे पास पूरा भर चुका है, ठीक है। ये येलो टैक्सर जो गप्पी है जो आप देख रहे हो अभी तक, वही गप्पी फिश की मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरा मेरे पास भर चुका है। जिसको भी चाहिए दोस्तों वो अभी कमेंट कर दो, ठीक है। क्योंकि जो लोग वीडियो को एंड तक देखता है मैं सिर्फ उन्हीं को मछली दूंगा। अब दोस्तों ये मैं मछली क्यों दे रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। मेरे यहाँ पे ये गप्पी फिश का प्राइस बहुत ही लो है, इसे बेच के मैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं कमा पाऊँगा। और उसके ऊपर से दोस्तों जो लोग ख़रीद के लेके जाएगा वो इसे फीडर फिश के रूप में इस्तेमाल करेगा। अब फीडर फिश उस सब मछली को कहते हैं जो समझ लो एयरवाना को या फिर फ्लावर हॉर्न को जो मछली खाने देता है ना, छोटा छोटा गप्पी या फिर मौली, उसे फीडर फिश बोला जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे से गप्पी फिश ले जाके वो लोग खिलाता है, ठीक है। मैं इसीलिए दोस्तों उनको बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा फीडर फिश अच्छा नहीं लगता, ठीक है। किसी मछली को ऐसे जिंदा मछली को खाना देना ऐसे दोस्तों मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आप श्रिम्प दे सकते हो। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप
मेरे से सहमत हो या फिर नहीं, आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताना। और इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये मछली देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मुझसे अगर कोई हॉबीज मछली को लेके जाएगा, ये मछली फ्यूचर में बीट करेगा, उसके पास खुश रहेगा। और मैं अगर किसी ऐसे मॉन्स्टर फिश कीपर के का पास दे दूंगा ये गाप्पी फिश, वो इसे खिला देगा, ठीक है, अरवाना को, फ्लावरॉन को खिला देगा भाई। तो मैं इसलिए दोस्तों देना नहीं चाहता हूँ। और इसलिए दोस्तों वो मॉन्स्टर फिश को ये गाप्पी फिश खिला रहा है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही लो है, ठीक है। जो पैलेट फूड के ऊपर उसका खर्चा आएगा, उससे दोस्तों 10 गुना कम प्राइस में ये गाप्पी फिश मिल जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये गाप्पी फिश का प्राइस 2 रुपये 1 रुपये करके है, ठीक है। आपके वहाँ पे कितना प्राइस है दोस्तों, आप लोग बताना। और किस किस को गाप्पी फिश ये चाहिए मेरे को कमेंट करके बताना। मैं बेटा फिश के साथ ही दोस्तों उसे पैकिंग करके भिजवा दूंगा, ठीक है। मेरे को अभी टैंक खाली करना है, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताना। और दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।